सेक्रेटरी का यह बड़ा बयान सामने आया। इंडिया पर लगाया गया 25% टैरिफ, 25% टैरिफ सफल रहा है, ये उनका कहना है। इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के लिए नरम दिखा था जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की थी। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये बयान दिया है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। वहां पे ईयू अनाउंस कर रहा है कि हम इंडिया जा रहे हैं यार, इंडिया के साथ हम डिफेंस डील और ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इस पूरी डील्स में कहीं भी यूएस नहीं है भाई, कहीं भी यूएस नहीं है। दुनिया भर में डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, अरबों खरबों की, अमेरिका गायब। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। क्या फरमाया स्कॉट बेसेंट ने? उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। तो ट्रंप को हर जगह से काटा जा रहा है। ट्रंप जहां जाता है वहां पे कलेश करता है। शुरू में लोगों ने बोला कि यार हमें ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये गुस्सा कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड लेवल पे लोगों ने ये बोला कि यार अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यार, इस आदमी के मुंह कौन लगे। पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स वो बैठे थे दावोस के अंदर। वहां पर अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया वो थे मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने ना वो गए ना ही कोई जवाब दिया। और वहां पर कितने घमासान हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो आपने सबने देखा है। लेकिन जो पूरा का पूरा चेस बोर्ड है, आप देखिए कैसे मूव हो गया और मोदी जी ने बिना बोले चीजों को चेंज किया नजर आ रहा है। और क्योंकि भारत की बात करें, भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को जो पूरी तरह से हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। और ये सिंपल ट्रेड हेडलाइन नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर है, जहां ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजी और ग्लोबल अलायंसेस के एक ही प्लेटफॉर्म पर जो हम कोलाइड होते हुए देख रहे हैं। यूएस इंडिया रिलेशंस के एक तरफ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बताए जाते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा है कि अमेरिका ने अगस्त में, इनफैक्ट अगस्त 2025 में भारत पर जो इस तरह के क्यूमुलेटिव 50% टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें से 25% जो है वो रशियन ऑयल की पेनल्टी भी शामिल थी। अगर सब कुछ इतना ही सफल था तो फिर भारत पर 50% टैरिफ अभी भी क्यों लगा हुआ है? और अगर भारत पूरी तरह झुक चुका है तो टैरिफ हटाने पर अब विचार क्यों हो रहा है? दरअसल ट्रंप और उनकी टीम की रणनीति हमेशा से यही रही है कि पहले धमकी दो, फिर दबाव बनाओ और फिर उसी दबाव को डिप्लोमेटिक जीत बताकर लगता यह है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी, ये जरा सुनिएगा यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट का ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया स्कॉट बेसेंट ने? उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको भी मेंटेन करना था। रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी। रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो इंडिया बेसिकली इज द कंट्री जो ये कर रहा था। ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी भाईजान ने बात की है, आई थिंक डेवोस में की बात कर रहे थे और ये दे कॉल इट एज प्यूनिटिव ड्यूटीज और रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे और वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। अच्छा देख लें, समटाइम नेशंस बिकम टू बिग, कंट्रीज इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट्स टू डिफिकल्ट चीजें मैनेज करना। चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीज है इंडिया को उनके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ, बिकॉज इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ताल्लुक है, इंडिया के साथ चीजें हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाए।
तो ये जो प्यूनिटिव टैरिफ हैं, ये प्यूनिटिव ड्यूटीज जो हैं, ये दे आर देयर। अब देखें 2025 के अंदर अमेरिका ने 25% जो टैरिफ लगाए कि जी ट्रेड इम्बैलेंस है, 50% की ये 25% पेनल्टी है, 25% रेसिप्रोकल है। ये पेनल्टी एंड रेसिप्रोकल वो इसलिए कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं कि जी फलां चीज की वजह से पेनल्टी है, रेसिप्रोकल ये है कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ हाई की है तो हम भी आपके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या जिसे लफ्ज़ कहते बोलते हैं इरिटेंट, ये वो एक इरिटेंट था। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। लेकिन एक जो कंप्लेन है वो भी थोड़ी देखनी चाहिए, जो अब इंडियंस के वो कर रहे हैं, अमेरिकन जो है ना वो कर रहे हैं कि यूरोपियंस ने क्या किया। यानी कि भारत अब फैक्ट्री बनने वाला है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर यूरोप ऑल्सो। नाउ दीज द थिंग्स आर नॉट स्मॉल, इसलिए यूरोप बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है भारत के लिए। इवन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यूरोप इज गोइंग टू बी द कंट्री फॉर यू टू गो फॉर जॉब। क्यों? यूरोप ने बोल दिया स्किल डेवलपमेंट हम आपको करके देंगे, ताकि आपके लोगों के पास स्किल्स वो आए जो यूरोप को चाहिए। इसलिए जो उनकी प्रेसिडेंट है वो क्या बोलती है, यूरोप विल ऑलवेज चूज द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज रेडी टू चूज यूरोप बट ऑन अवर टर्म्स। और मोदी जी क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो रूल्स हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हें हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में क्या है उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड उसने जब बोला वर्ल्ड इज चूजिंग अस एंड वी आर चूजिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अब उसने बोल दिया वर्ल्ड का मतलब है भारत। कैन यू इमेजिन, यूरोपियन यूनियन इज कॉलिंग यू द वर्ल्ड, क्योंकि उनका सर्वाइवल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इवन डिप्लोमेटिक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। बाकी सब जगह पे उनके नाक कट चुकी है। यूएई हमारे साथ आ गया, 2 घंटे के लिए आए थे यहाँ हमारे पास। मिडल पावर्स सारे की सारी जो मैंने 5-6 कंट्रीज बताई थी वो सारी दे आर ऑन बोर्ड। ये डिप्लोमेटिक विन नहीं है दोस्तों, ये विक्ट्री है पेशेंस की, रेजिलियंस की, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की। और इसलिए गर्व से बना रहा हूं वीडियोस ये वाली, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक पावर शिफ्ट है जो दुनिया में मोदी जी करते जा रहे हैं चुपके से, ना गए ना बोले और दुनिया को अपने कदमों में ले आए। ये है नया भारत। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे हिस्ट्री चेंज करती हुई। 2 दिनों के बाद रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, उर्सुला वंडरलैंड वहां पे खड़ी होगी कर्तव्य पथ के ऊपर, नाम भी चेंज कर दिया हमने, कर्तव्य पथ। और ये सिर्फ भारत के पास्ट को ऑनर नहीं होगा, जहां पर ये कॉलोनियल पावर्स जिन्होंने हमारे पर राज किया था आज हमारे कदमों में है। ये बताएगा कि भारत का फ्यूचर शुरू हो गया है एंड जो वर्ल्ड ऑर्डर था पुराने वाला, इट हैज बीन ब्रोकन। अमेरिकन प्रेसिडेंट जानबूझ के पुराने ऑर्डर्स को तोड़ना चाहता है, अपना काम कर दिया है और इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लगभग रोक दिया है और एक डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से जो ये प्यूनिटिव ड्यूटीज या मेजर्स कहें वो हटाई भी जा सकती हैं। तो सवाल चीज में देखिए कि भारत और ईयू के बीच में सबसे बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen इज कमिंग टू इंडिया, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं और जनवरी 27 को इंडिया ईयू के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें कवर होगा ड्यूटीज और सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और आईपी राइट्स के ऊपर बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर टैरिफ रैशनलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अमेरिका जल्द ही भारत पर 25% टैक्स कम कर सकता है और अमेरिका को ये चीज़ अब पता चल गई है कि वो भारत का दूसरे देशों का सबके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है, अच्छा वर्सेस हो रहा है और यूरोप भी भारत के साथ कभी भी जा सकता है। और ट्रंप ने भारत पर दबाव टैक्स बढ़ाकर 50% दबाव बनाने की कोशिश की थी, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और अब वो बोल रहा है कि हमारा मकसद पूरा है। अब ट्रंप बताया कि उनका कौन सा मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है और भारत के दबाव और भारत के साथ कई देशों के रिश्ते और देखकर ट्रंप घबरा गया और वो सोच रहा है कि कहीं सारा कुछ हाथ से निकल ना जाए। और ट्रंप की चौधर सब समाप्त हो गई है और 26 जनवरी के मौके पर यूरोप की अध्यक्ष मेलोनी भी भारत आ रही है, जो बहुत बड़ी डीलें करेगी। उसे देखते हुए ट्रंप बौखला गया है और भारत को टैरिफ कम करने की बात कह रहा है और कभी कह रहा है कि ये हमारा दोस्त है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।